नीचे आती हूँ, थोड़ा रास्ता मुझे दीजिएगा प्लीज, रास्ता दीजिए। और ये हम अपने थोड़ा पीछे होइए, पीछे पीछे होइए, आप लोग हटिए मन से, थोड़ा 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 दूर हटिए मन से। लहर किसकी है, जल्दी बताइए। लहर किसकी है? लहर समाजवादी पार्टी की। किसकी लहर? समाजवादी पार्टी की। बीजेपी इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। क्यों क्यों इंडिया गठबंधन में कौन पसंद है? हमें तो साइकिल पसंद है, साइकिल इंडिया गठबंधन। जियाउर रहमान यहाँ से कम 2 लाख वोटों से जीते। इंडिया गठबंधन 350 सीटें लेकर हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाएगी और एक अच्छी सेकुलर सरकार बनेगी। पीछे होइए, पीछे 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 होइए। लहर किसकी चल रही है? समाजवादी। क्यों? आप लोग तो युवा हैं, मुझे बताइए क्या पसंद? गठबंधन की लहर है। युवा 10 साल से बीजेपी बेवकूफ बना रही सबको। इस बार जनता जाग चुकी है। इंडिया गठबंधन की पूरे हिंदुस्तान में लहर है। युवा जाग चुका है। भाजपा की पोल सारी खुल चुकी है। युवाओं को भटकाया गया है। युवाओं को नौकरी कोई नहीं दी गई है। बेरोजगार है। अब की बार शौचालय में वोट नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। संभल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आज तक एक भी सुविधा संभल में सबका बेवकूफ बना दिया। 5 किलो 4 किलो राशन दे रहे हैं और अब इस समय दे रहे हैं बाजरे का वितरण कर रहे हैं, जो कि कोई खाता नहीं, और चावल इतना मोटा मोटा देते हैं। ये इनका विकास है। चलिए, अच्छा आपके सवाल मैंने अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यही बात तो बीजेपी भी कह रही है, यही बात बीजेपी भी कह रही है कि ट्रेलर है ये। तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, लेकिन नाराजगी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और मैं पहले आपसे ही सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए युवा काफी नाराज नजर आ रहे हैं। एक भाई तो यहाँ पर ये कह रहे थे शौचालय पर नहीं इस बार वोट पड़ेगा, तो किस पर पड़ेगा वोट? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहाँ डबल इंजन की सरकार है। योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है। हर व्यक्ति जो गरीब है, कोरोना के टाइम से अब तक सबको राशन, सबको शौचालय, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सबको आयुष्मान कार्ड, और अब सरकार 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए मुफ्त इलाज की 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा करने जा रही है। जितने भी आप जो कह रहे हैं वो सब आप अपने चुनावी मंचों से भी कहते हैं, तो फिर ये जो आवाजें आ रही है ये कहां से आ रही है? देखिए, अब आप ये मत कहिएगा ये कार्यकर्ता है। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको केवल और केवल तुष्टीकरण आता है। कांग्रेस के लोगों को केवल और केवल तुष्टीकरण आता है। आप देखिए, कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक उसके क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, उन्होंने जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दबाने का काम किया, उनको मिटाने का काम किया, भारतीय इतिहास को मिटाने का काम किया, कश्मीर के मुद्दे पर चुप रहे। कहीं भी किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण की बात आती है, देश को तोड़ने की बात आती है, तब वो सबसे आगे। आप जवाब ले लूं, आपने क्योंकि आरोप लगा दिया तो एक एक करके पहले समाजवादी पार्टी से जवाब लेते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, मैं इनकी बातों से इतना सहमत नहीं हूँ कि एक तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार, दंगे नहीं हुए। ये अब जिसको घर के रखवाली वाले को ही जिम्मेदारी सौंप दोगे तो फिर चोरी कहाँ से होगी? घर की रखवाली के लिए उसी को जिम्मेदार बना दोगे जो चोरी करता हो, तो फिर चोरी होगी नहीं। तो आपका इशारा किस तरफ? नहीं, इशारा क्या, आप सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और रही बात ये लोगों को बांटने की, तो ये आप जानते हैं, जैसे मंगलसूत्र की बात आई, तो मंगलसूत्र तो बहुत पहले राजीव गांधी जी की शहादत के बाद मंगलसूत्र सोनिया जी का चला गया, तो उस वक्त किसने उनका मंगलसूत्र छीना? जो आज मंगलसूत्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, ये तो बड़ी गहरी बात थी। इसको लोगों ने बड़ा सीरियस लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसान का अब शब्द बोला गया है कि मंगलसूत्र वाली बात। तो मंगलसूत्र की बात कहनी तो सोनिया जी का बहुत पहले बिचारियों का चिन्ह गया था, उनके लिए किसी को तरस नहीं आया। मैं आप कांग्रेस से आपने एक सवाल लिया है तो उसका जवाब मैं ले लूं कि देखिए, आप लोग तो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है बीजेपी की तरफ से, लेकिन तुष्टीकरण, मुस्लिमों को अपनी तरफ करने की कोशिश आपकी तरफ से भी भरसक की जाती है, ये आरोप बीजेपी का है। अभी जनता से एक आवाज आ रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जनता देख चुकी है और जनता समझ चुकी है। जनता चाहती है कि अब देश से नफरत खत्म हो। जनता चाहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस चमन में सब फूलों की तरह रहें और हिंदुस्तान में मोहब्बतें कायम हो। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी इन नफरतों को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं और वो चाहते हैं कि देश में फिर से मोहब्बत कायम हो, देश फिर से एक सूत्र में बंधे
और राहुल गांधी जी आने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो दिखा देंगे कि नफरत को हम इस देश में पैदा नहीं होने देंगे और इस देश में अगर कुछ चलेगा तो केवल मोहब्बत चलेगी। तो ये बता दीजिए ना, आपकी राहुल गांधी पर्चा भर रहे हैं? मैं फिर से पूछ रही हूँ, राहुल गांधी पर्चा कब भर रहे हैं यहाँ? राहुल गांधी आपको दिखा करके पर्चा भरेंगे, मीडिया के सामने आप यहाँ पर बता दीजिए ना कब भर रहे हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया तो भर चुके हैं। ये देखिए बड़े नेता की बात है, थोड़ा सिक्योरिटी की भी बात होती है। आपको खुद पता चल जाएगा, पूरी मीडिया को पता चल जाएगा, पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी जी पर्चा भर रहे हैं और राहुल गांधी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पूरा देश देखेगा। अच्छा ये बताइए सत्यानंद जी, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ये 400 पार का नारा वाकई कुछ हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है? आप तो पब्लिक के बीच भी जाते हैं, या महज जुमला है जो विपक्ष कह रहे हैं? शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। शोर मचाने के लिए लोग आ सकते हैं, बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जो ये नारा है, बुलाए जा सकते हैं, ये जनता है, यहाँ पर जनता भी है, आप उसे मत नकारिए। चीजें ये कोई बड़ा इशू नहीं होता बहुत ज़्यादा। जब आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो आपको भी दिखाई देता होगा कि किसी पार्टी का कोई कहीं पर वजूद नहीं है और सब जो लोग ये गाल बजा रहे हैं अपना अपना सोचना है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और उस पर कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें, लेकिन जब परिणाम आएंगे सबको पता लग जाएगा। ठीक है, परिणाम आएंगे तो जाहिर है सबको पता चलेंगे, लेकिन संभल में इस बार मुद्दे लोगों के क्या रहे? मतलब राजनीतिक पार्टियां तो चलिए जो बातें कर रही हैं वो कर ही रही हैं, लेकिन लोगों के मन की बात क्या है? संभल में विकास का मुद्दा और जो बहन जी ने अपने शासन में विकास किया उस पर जनता वोट करेगी और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा आदि सभी एक साथ चलेंगे और बहन जी को मजबूत देश का प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा आप लोग शांत रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।